नासिर फारूक की रिपोर्ट आपने देखी। कश्मीर सियासी से ज्यादा इंसानी मसला है। दोनों जाने मुनक़सिम खानदान एक दूसरे से मिलने के लिए तड़पते रहते हैं। पाकिस्तान की कोशिश ये है कि इन जख्मों पर कुछ न कुछ मरहम रखा जाए। इसी हवाले से एतमाद साजी के कुछ मजीद इक़दाम किए गए, जिनमें ट्रक सर्विस 2 से बढ़ाकर 4 दिन करने, जबकि आमदरफ्त के परमिट का प्रोसेस 40 दिन करने के इक़दाम शामिल हैं। आज न्यूज के नुमाइंदे ने इसी हवाले से बात की है ट्रैवल अथॉरिटी के हेड ब्रिगेडियर इस्माइल से। आइए देखते हैं। जी बहुत शुक्रिया फरीद रईस। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर ट्रेड एंड ट्रैवल अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद इस्माइल। हम इनसे ये मालूम कर रहे हैं कि पाक भारत CBMs को आगे बढ़ाने के लिए जो वज़राए ख़ारजा की सतह पर जो मुज़ाकरात हुए हैं भारत और पाकिस्तान के दरमियान, इस पर किस हद तक अमल दरामद हो रहा है। जी ब्रिगेडियर साहब, इस हवाले से बताएं कि जो वज़राए ख़ारजा की सतह पर मुज़ाकरात हुए हैं, इस पर किस हद तक अमल दरामद हो रहा है और अथॉरिटी इस हवाले से क्या इक़दाम उठा रही है। ट्रेड और ट्रैवल के लिहाज से जो फैसले हुए हैं उनमें ये बड़े अहम फैसले में से एक फ़ैसला ये है कि ट्रेड 2 दिन के से 4 दिन बढ़ा दिए गए हैं और ये हफ्ते में 4 दिन हुआ करेगा। पहले 2 दिन था, अभी 4 दिन होगा। इसके अलावा ट्रैवल के लिहाज से 2 पेशरफ्त हुई हैं। एक पेशरफ्त ये है कि जो है ये लाइन ऑफ कंट्रोल सेहत के लिए भी खोल दी गई है कि अब सेहत के लिए भी लोग आएंगे। दूसरी बात ये है कि जो ज़ियारतों की भी विज़िट लोग कर सकेंगे। ये 2 उसमें अहम पेशरफ्त हुई है। और तीसरा इसमें जो पॉइंट है वो ये है कि लोग अभी एक दफ़ा क्लियरेंस होगी तो उनको 6 महीने का परमिट मिलेगा, जो कम से कम 3 दफ़ा उसमें वो सफ़र कर सकेंगे आसानी के साथ। दोबारा उनको क्लियरेंस नहीं लेनी पड़ेगी। तो ये बड़ी अहम फैसले हुए हैं। अभी इनके पे अमल दरामद का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हमें इंस्ट्रक्शंस आ गई हैं, हम सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। सिर्फ हमने एक फाइनल IHK अथॉरिटी के साथ मीटिंग करनी है और मीटिंग के बाद हमने इसको इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी रीशेड्यूलिंग चाहिए। और रीशेड्यूलिंग ये है कि जैसे कि चकोठी के ऊपर जो हमारा ट्रैवल है वो थर्सडे को है। जब ये 2 से 4 दिन ट्रेड होगा तो ट्रेड अभी हो रहा है मंगल बुध, फिर हो जाएगा जुमेरात जुमे तक। तो हमें पर फोर्स पैसेंजर की जो क्रॉसिंग है वो लानी पड़ेगी मंडे को, ताकि हर ये जो ट्रैवल भी पैसेंजर क्रॉसिंग भी आसानी के साथ हो और ट्रेड भी आसानी के साथ हो। तो इसकी रीशेड्यूलिंग के लिए चूँकि IHK साइड पे भी बहुत सारी एजेंसियाँ इन्वॉल्व हैं उनकी, तो उन्होंने सारे अपने एजेंसीज को ऑन बोर्ड लेकर क्लियरेंस देनी है। हमारी तरफ से सारी मुकम्मल तैयारियाँ मुकम्मल हैं। सिर्फ ये है कि हमने उनके साथ एक मीटिंग करनी है। जिस दिन IHK साइड से ओके की रिपोर्ट आ जाए तो हम इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। हमें सिर्फ 1 हफ्ता लगेगा, 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं लगेगा इसमें। अच्छा सर, ये बताएं कि भारत किस हद तक इन फैसलों पर अमल दरामद के हवाले से तावन कर रहा है। मैंने चूँकि देखा ये है कि अभी इसमें कोई ऐसी बात नोटिस में नहीं आई है जहाँ पे उन्होंने कोई इसमें अमल दरामद से कोई पीछे हटे हों। वो भी इसमें अभी जो है ना दिलचस्पी ज़ाहिर कर रहे हैं कि इन फैसलों पे जल्द से जल्द अमल दरामद हो जाए, और मुझे यकीन है कि बहुत जल्दी अमल दरामद शुरू हो जाएगा। अच्छा, आप ये बताइएगा कि लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों जानिब ट्रेड एंड ट्रैवल को फ़रोग देने के हवाले से जो इसकी राह में हाय रुकावटें हैं, इनको दूर करने के लिए अथॉरिटी क्या इक़दाम कर रही है। असल में ये जिस वक्त ट्रैवल शुरू हुआ था, बाद में ट्रेड शुरू हुआ है, तो उस वक्त ये फैसला किया गया था कि दोनों तरफ से एक वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुआ करेगी जो कि हर 3 महीने बाद इसको रिव्यू करेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुंबई अटैक के बाद इंडिया की तरफ से टेबल टॉक के ऊपर वो बैठने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से वर्किंग ग्रुप की मीटिंग नहीं हुई। तो इसके अंदर जितने मसाइल भी आए हैं उनको एड्रेस नहीं किया गया, कोई फोरम नहीं था कि एड्रेस किया जाए। ये पहली दफ़ा बड़ी पॉजिटिव चीज़ है कि जुलाई में वर्किंग ग्रुप की पहली मीटिंग हुई
और उसके रिजल्ट में फिर फॉरेन मिनिस्टर ने जो अनाउंस किए हैं अचीवमेंट्स वो आपके सामने हैं। अभी मुझे यकीन है कि इस में जो है वर्किंग ग्रुप रेगुलर मीटिंग करेगा, दोनों तरफ से अथॉरिटीज़ भी बैठ के मीटिंग करेंगी और उसके अलावा ट्रेड और ट्रैवल फैसिलिटेशन ऑफिसर्स भी बैठ के इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करेंगे। जब वो प्रॉब्लम एड्रेस करेंगे, एक दफ़ा टेबल टॉक पे आएंगे, तो मुझे यकीन है कि जो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो जब एड्रेस होना शुरू हो जाएं तो वो सॉल्व भी हो जाएंगे और उसमें बड़ी अच्छी पेशरफ्त भी होगी। ये जो ट्रेड एंड ट्रेवल का अमल शुरू हुआ है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों जानब अमन कायम करने में किस हद तक मददगार साबित हुआ है और पाक भारत तल्लुकात किस हद तक खुशगवार हुए? सबसे पहले तो देखें, मैं आपको बताऊं कि 6 साल तकरीबन मुकम्मल हो रहे हैं हमारे ट्रैवल को और 3 साल हो रहे हैं हमारे ट्रेड को। अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि बड़े कामयाबी के साथ हमने ट्रैवल को भी चलाया, पैसेंजर क्रॉसिंग की हुई, तकरीबन 12,000 से ज़्यादा पैसेंजर हमारी तरफ से गए हैं और तकरीबन 8,000 के करीब IHK से पैसेंजर आए हैं हमारे पास। इस तरह जो ट्रेड है 3 साल हो गए हैं। जो हमारे ऊपर ब्लेम लगा हुआ था कि हम ऑर्गेनाइजेशनों को सपोर्ट करते हैं, मुजाहिदीनों को सपोर्ट करते हैं, टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं, अल्लाह के करम से आज तक कोई ऐसा 0.00001% भी ऐसी कोई खदशा किसी ने नहीं ज़ाहिर किया कि इस ट्रेड को या ट्रैवल को हमने मिसयूज़ किया है या उन्होंने मिसयूज़ किया है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। ये सबसे बड़ा एतमाद इससे ज़ाहिर होता है कि दोनों मुल्क इस ट्रेड और ट्रैवल में सिंसियर हैं, तो ये बड़ी कामयाबी की बात है। मुझे यकीन है जब इस तरीके से स्मूथ फंक्शन होगा ट्रैवल का भी और ट्रेड का भी, इसका इस्तेमाल सही होगा, तो दोनों मुल्कों के अंदर बहुत ज़्यादा एतमाद आएगा और वो एक दूसरे पर ट्रस्ट बढ़ेगा। और यही वजह है कि इस ट्रस्ट बढ़ा है, तभी 2 से हमने 4 दिन ट्रेड को कर दिया है। और अभी नेक्स्ट ये है कि अगर अल्लाह करे इसी तरह चलता रहे तो हो से इसकी जो अशिया हैं, जो 21 आइटम हैं, वो भी बढ़ेंगी, जिससे ट्रेड और ज़्यादा इस इलाके में फ़रोग़ पाएगा। तो ये इत्तेमाद साजी के लिए एक बुनियादी 2 ये काम हुए हैं और मुझे यकीन है कि ये इस तरह अगर स्मूथ फंक्शन होता रहे तो इससे इस इलाके में बहुत अमन आएगा और दोनों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो गवर्नमेंटें भी आगे बढ़ेंगी और जब आगे बढ़ेंगी तो मुझे यकीन है किसी हम सोल्यूशन की तरफ चलेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद इस्माइल, DG ट्रेड एंड ट्रैवल अथॉरिटी, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारे प्रोग्राम अमन बरादरी के साथ के लिए वक्त निकाला। इस पे आपका बहुत शुक्रिया। ओवर टू स्टूडियो। व्यूअर्स, अमन बरादरी के साथ का सिलसिला जारी है, यहाँ लेंगे एक और ब्रेक। स्टे ट्यून्ड।